जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सी टेट, यूपी टेट तथा सभी स्टेट के टेट की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट हमारा रहेगा हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र का। टॉपिक कौन सा है? वर्णमाला। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऐसे एकदम सेम टू सेम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। किसी भी एग्जाम का आप टेट देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी हिंदी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? तो कौन सा व्यंजन अंतस्थ है? घ, स, म या ला। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये कौन से होते हैं? ये चारों के चारों जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? डी। ये कहाँ पूछा गया है? यूके टेट में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन है। तो अभी मैंने बात की अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ये कौन से व्यंजन है? ये है अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो पहले पंचमाक्षर क्या होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा, ये पांचवा अंगा जो है ये पंचमाक्षर है, पांचवा। च वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। तो क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये पांचों के पांचों क्या कहलाएंगे? पंचमाक्षर। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? वो होता है अनुनासिक। कौन सा होता है? अनुनासिक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? छ किस किस वर्णों से मिलके बना है? तो ये बना है क प्लस सा से। तो क प्लस सा से मिलके बना है। का उच्चारण स्थान क्या है? वो है कंठ। और सा का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य। छ वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ मूर्धन्य। क्या हो जाएगा? कंठ मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण का मूल तत्व है। तो कौन कौन से मूल तत्व हैं? अक्षर, वाक्य, शब्द या ये सभी के सभी। अगर हम बात कर लें अक्षर, तो भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है अक्षर। अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं? अक्षरों से मिलकर बनते हैं शब्द। और शब्द के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो इन सभी तत्वों का जो है शुद्ध रूप से प्रयोग कहाँ किया जाता है? व्याकरण के अंदर। कहाँ किया जाता है? व्याकरण के अंदर। तो ये सभी के सभी मूल तत्व हैं किसके? व्याकरण के। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यंजन घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो व्यंजन घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये मूर्धा है, तालु है, कंठ है, दंत है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? वो है कंठ। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से अक्षरों का कौन कौन सा उच्चारण स्थान है। अगर हम बात कर लें कंठ से, कंठ से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं? वो बोले जाते हैं पूरा का वर्ग, का, ख, ग, घ और अंगा। ये पांचों के पांचों जो है कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। इसके साथ जो है हमारा विसर्ग आह, ये भी कंठ से बोला जाता है। और छोटा आ और बड़ा आ, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, और अगर हम मूर्धा से बात कर लें, किससे? मूर्धा। मूर्धा से क्या क्या बोला जाता है? ट, ठ, ड, ढ और अणा। ये टा वर्ग पूरा का पूरा कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। और उसके अगर अलावा बात कर लें तो रा भी मूर्धा से बोला जाता है। रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और शा, ये जो है शा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें स्वरों की, तो री से री और बड़ा री, इनका भी जो है उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ठीक है, और अगर हम बात कर लें तालु की, किसकी? तालु की, तो तालु से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं च का पूरा चा वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये चा पूरा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। इसके साथ साथ या और श, या और श भी कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला। छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों भी तालु से बोले जाते हैं। दंत से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं? तो ये बोले जाते हैं ता का पूरा वर्ग, ता, था, द, ध और ना। ये कहाँ से बोले जाते हैं? पूरे के पूरे ता वर्ग बोला जाता है कहाँ से? ये बोला जाता है दंत से। और उसी के साथ साथ
ला और सा, ये जो है स, इसीलिए इसको दंती सा भी बोला जाता है। ला और सा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दांत। और अगर हम स्वर की बात कर लें तो लरी जो है, लरी, ये इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? ये है दंत। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ पूरा का पूरा पॉइंट कवर कर दिया है। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण कौन है? तो अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? तो अयोगवाह आखिर होते कौन से हैं? अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर के अंदर काउंट होते हैं और ना ही ये व्यंजन के अंदर काउंट होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं अयोगवाह। ठीक है, वो कौन से होते हैं? अयोगवाह होते हैं। तो अयोगवाह हो गया कौन सा? ये हो गया डी, अंग और अह। अंग और अह, ये तो अंग और अह कहा जाता है, लेकिन अंग को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और अह को क्या कहते हैं? इसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों क्या है? ये है अयोगवाह। क्या है? ये अयोगवाह है। ना ही ये तो जो है स्वर में इनकी गिनती होती है और ना ही इनकी गिनती जो है व्यंजन के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याकरण शब्द की सही व्युत्पत्ति है। व्याकरण शब्द की जो है सही उत्पत्ति क्या है? तो इसमें व्याकरण की सही उत्पत्ति है ए, वी, धन आ, और क्री क्या है? क्री धातु है। क्री क्या है? क्री धातु है। और लुट जो है ये प्रत्यय है। लुट क्या है? ये प्रत्यय है। ठीक है, इसमें क्री हमारी धातु है, लुट प्रत्यय है, और विया, इसको मिला के हमारा क्या बना है? व्याकरण बना है। क्या बना है? व्याकरण बना है। ठीक है, तो ये वीडियो, ये पूरी की पूरी सीरीज चलने वाली है। अगर आप इस पर थोड़ा सा भी अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं पूरी की पूरी जो है पूरा का पूरा व्याकरण जो है हिंदी का इस फॉर्म में प्रीवियस ईयर में जो सभी के सभी किसी भी स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, सी टेट में, यूपी टेट में, यूके टेट में, किसी भी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको मैं जो है इस सीरीज में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ जो टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में सी टेट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है रावण है। रावण क्या है? रावण है क्या है? इसमें मूर्धन्य है, महाप्राण है, सघोष है, ऊष्म व्यंजन है। तो क्या है? जी हाँ, ये क्या है? ये मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य है। ये महाप्राण है और सघोष है और ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, महाप्राण किसे कहते हैं? इसका उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान इसका मूर्धा है, इसीलिए इसे मूर्धन्य कहा जाता है। रा को बोलने में अधिक वायु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो है इसे महाप्राण कहा जाता है। और अधिक उष्मा होने के कारण, उसमें अधिक उष्मा होने के कारण इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से विवृत्त वर्ण है। इनमें से विवृत्त वर्ण है। तो विवृत्त वर्ण होते कौन कौन से हैं? विवृत्त वर्ण उन्हें कहा जाता है जिन्हें बोलते समय मुंह पूरी तरीके से खुल जाए। मुंह क्या है? पूरा, आधा नहीं, एकदम पूरा मुंह जो है खुल जाए, उसी के लिए क्या कहते हैं? विवृत्त स्वर्ण कहते हैं। जैसे आ को बोलने में थोड़ा मुंह खुल रहा है, लेकिन बड़े आ के बोलने पर मुंह जो है पूरा खुल रहा है। आ, जिसके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम विवृत्त स्वर कहते हैं। तो इनमें से बड़ा आ जो है विवृत्त वर्ण है। ठीक है, विवृत्त वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजनों का समूह है। तो अंतस्थ व्यंजनों का समूह कौन कौन सा है? तो य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजनों का समूह है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण नहीं है? इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी? नहीं है पूछा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण नहीं है। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब होता है वायु। और किस वर्ण को बोलने में अधिक वायु नहीं लगती है? क, ग, च, ज, त, द, ख और घ, इसमें जो है इन व्यंजनों की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में वायु लग रही है, तो इसलिए ये क्या है? ये महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। अल्प माने क्या होता है? अल्प माने होता है, अल्प माने होता है आधा या कम, और महा माने होता है ज़्यादा। तो ये क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। महाप्राण है तो क्या वो ये अल्प प्राण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मैं पहले
करा चुका हूँ क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, किसके साथ? चिन्हों के साथ। इसका अनुस्वार और विसर्ग का चिन्ह क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है चिन्ह के साथ। ठीक है, आंसर क्या है? अयोगवाह किसे कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अगर आपको समझ में आया है कि किसे जो है अनुस्वार का कहते हैं और किसे विसर्ग कहते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, वो भी साइन के साथ कि अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है और विसर्ग का चिन्ह क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा व्यंजन वर्ग तालव्य वर्ग है? तो कौन सा व्यंजन वर्ग क्या है? तालव्य वर्ग है। तालु से बोलने वाले अक्षर जो हैं कौन से हैं? ये च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, ये क्या है? तालव्य वर्ण है। क्या है? तालव्य वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है त, थ, द, ध, न का उच्चारण होता है कहाँ से होता है? त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तो आप एक बार कोशिश करके देखिएगा। त, थ, द, दांत से इनका स्पर्श होता है, तो ये क्या है? दांत से। तो ये क्या है? इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। कौन कौन चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी ग्रामर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में सभी के सभी इंडिया में जो है जितनी भी सीटेट से लेके सभी स्टेट टेट के सारे के एक एक क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज़ में करा दूं, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, हाँ जी करा दीजिए, तो मैं पूरी की पूरी इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है आपके एग्ज़ाम में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो है इससे भी बेहतर होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।